यह कहानी एक छोटे से गांव के किनारे बसे हुए पुराने हवेली की है। यह हवेली बहुत समय से खाली पड़ी थी और गांव वालों का कहना था कि यह जगह भूतिया है। यहाँ कोई नहीं आता जाता क्योंकि कई साल पहले यहाँ रहने वाले राजा की पत्नी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उसके बाद से इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों ने हवेली में एक स्त्री की दर्द भरी चीखें और रोने की आवाजें सुनी थीं, जो उनकी रीढ़ को कंपा देती थी। रवि नाम का एक युवक था जो शहर से गांव में घूमने आया था। वह अपने दोस्तों के साथ गांव की पुरानी हवेली के बारे में सुनकर काफी उत्सुक था। गांव वालों की बातों पर उसे यकीन नहीं था। उसके मन में यह धारणा थी कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्तों ने उसे हवेली के बारे में बताया तो उसने बिना किसी डर के वहां जाने की ठानी। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं अकेले ही वहां जाऊंगा और तुम्हें साबित कर दूंगा कि यह सब अंधविश्वास है। रवि ने रात के समय हवेली जाने का फैसला किया क्योंकि तभी उसे सच्चाई का पता चलता। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। आधी रात हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने एक टॉर्च और मोबाइल फोन अपने साथ लिया और हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज होने लगी। हवेली के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं और हवेली की टूटी फूटी दीवारें उसकी पुरानी कहानियों को बयां कर रही थीं। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था और उसकी खिड़कियों से कोई हवा नहीं चल रही थी। फिर भी वहां कुछ अजीब सा माहौल था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रवि ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर धूल भरी लकड़ियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह हवेली के भीतर घुसा, उसे चारों ओर एक ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे हवा ने अचानक ठंडा झोंका मारा हो। उसने टॉर्च जलाया और चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुराने राजा रानियों के चित्र लगे थे, जिनकी आंखें उसे घूर रही थी। अचानक उसे अपने पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रवि ने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ा। वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां एक विशाल झूमर लटक रहा था। झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई उसे छू रहा हो। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत दर्द भरी थी, मानो कोई स्त्री रोते रोते गा रही हो। रवि ने अपनी टॉर्च उस दिशा में डाली और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा बहुत पुराना और भारी था। जब उसने उसे खोला तो भीतर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। सामने एक औरत सफेद साड़ी पहने बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह धीरे धीरे सिर हिलाते हुए गा रही थी। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने जब उस औरत को देखा तो वह कांपने लगा। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पलटा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की हर दीवार से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के हंसने की। रवि का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह तेजी से दूसरी ओर भागा और उसे एक खिड़की दिखी। उसने सोचा कि वह खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह पलटा तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उसके सियाने बहुत भयानक थे। वह रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की जैसे लोहे की हो गई हो, जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह औरत अब उसके बिल्कुल करीब थी। तभी अचानक बिजली कड़कने की आवाज आई और हवेली की सारी बत्तियां जल उठी। रवि ने देखा कि औरत के चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उसने अपनी ठंडी और कड़वी आवाज में कहा, तुमने मुझे परेशान किया, अब तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। रवि ने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। औरत ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसके बाद हवेली में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास रवि का मृत शरीर मिला। उसके चेहरे पर भय का अक्स था और उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। कोई नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके दोस्तों ने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि हवेली का रहस्य फिर से उजागर हो गया। उन्होंने फिर से गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी उस हवेली के पास न जाए। कुछ समय बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन रात के सन्नाटे में अब भी कभी कभी उस हवेली से रोने की आवाजें आती हैं, मानो कोई वहां अब भी अपनी अधूरी कहानी कह रहा हो।
गांव वाले अब भी उस हवेली के पास से गुजरने से डरते हैं क्योंकि वहां पर उसका साया अब भी मंडरा रहा है।